अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करे तो बाबुल मंदब बंद कर दें। ईरान ने यमनी हौसियों को ये पैगाम पहुंचा दिया। उसके बाद यमनी हौसियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। बाबुल मंदब के करीब अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स नस्ब करना शुरू कर दिए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है वो मज़ीद कशीदा होने जा रही है। ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम अगर मुआहिदा नहीं होता तो अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे। उसके बाद ईरान ने अपनी प्रॉक्सी जो है हौसी, यमनी हौसी, उनको पैगाम पहुंचाया कि आप बाबुल मंदब बंद करने की तैयारियां शुरू कर दें, अगर हमला हुआ तो बाबुल मंदब बंद कर दें। यमनी हौसियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर ये सब कुछ होता है, एक तरफ आबना हरमज़ बंद है, दूसरी तरफ बाबुल मंदब बंद हो जाती है, क्या सूरत हाल बनेगी खित्ते की? अदिल भाई, ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम दिया है अमेरिका को और कहा है कि हम फौलादी जवाब देंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ नए एवेन्यूज़ खुलने जा रहे हैं वो जंग के, और ये एवेन्यूज़ शायद इससे पहले उन्होंने नहीं देखे होंगे अमेरिका ने, या देखे होंगे तो उसका कोई एक नया अपडेटेड कोई एक एपिसोड होगी वो। अब उन्होंने किया ये है कि आप अगर आबनाए हुर्मुज़ को और बाबुल मंदब को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक यू शेप बनती है। आप आबनाए हुर्मुज़ से चलना शुरू करें, बहिरा अरब में दाखिल हों, बहिरा अमर की तरफ जाएं, तो ये बाबुल मंदब आता है। यू शेप में अगर आप दुनिया की तिजारत बंद कर देते हैं तो दुनिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, और अगर कोई रास्ता बचता है तो उस पर कोई दुनिया का मुल्क नहीं जा सकता। बिल्कुल वो रास्ता है केप ऑफ गुड होप का, जो बिल्कुल अफ्रीका के गिर्द घूम के जाता है। हज़ारों किलोमीटर का फासला बढ़ जाता है, अखराजात बढ़ जाते हैं। यही दो रास्ते थे बाबुल मंदब का और आबना हुर्मुज़ का, जो सबसे बेहतरीन रास्ते हैं। जी, अब उन्होंने ये किया है कि आबनाए हुर्मुज़ पे एक मजबूत गिरफ्त ईरान ने अपनी मजबूत करके रखी हुई है, और बाबुल मंदब पे हौसियों ने हर तरह की गिरफ्त मजबूत कर रखी है। हर तरह की गिरफ्त से मुराद ये है कि उन्हें ये पता है कि एक वक्त ऐसा आ सकता है कि अगर हम बाबुल मंदब को बंद करें तो वहाँ से जो तिजारती जहाज़ गुजरते हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप के, तो उनका सामान ले जाने के लिए उनकी फ़ौज भी उनके साथ साथ आ सकती है। उससे कैसे निपटना है, बरतानिया की फ़ौज आ जाए तो कैसे निपटना है, यूरोप के किसी और मुल्क की फ़ौज आए, अमेरिका की फ़ौज आए तो उससे कैसे निपटना है। और ये माजी में वो साबित भी कर चुके हैं बाबुल मंदब बंद करके। और जब अमेरिका या बरतानिया, उनकी फ़ौज, उनके जहाज़ तिजारती जहाज़ों के साथ आते थे तो वो उन पर हमले करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, और उन्होंने इसके लिए एक मरबूत किस्म का दिफाई निज़ाम वहाँ पे लगाया है। अब वो मरबूत दिफाई निज़ाम क्या है? वो मरबूत दिफाई निज़ाम ये है कि अगर पानियों में कोई जंग करना चाहे उस मकाम पे, उस खित्ते में, तो हम कैसे लड़ेंगे उससे, वो उन्होंने करके दिखाया है हमलों की सूरत में। और इसी के साथ साथ उन्हें ये पता है कि जब भी कोई हमला होने जा रहा होगा, एक बहुत ऊंचाई में MQ-9 रीपर ड्रोन गुजरेगा, कोई और इस तरह का ड्रोन आएगा जो सर्विलेंस के लिए आएगा, हमारी की साइट्स को देखेगा, तो उन्होंने उसको एक के बाद एक के बाद एक तबाह करके कई एक MQ-9 रीपर ड्रोन, काफ़ी ड्रोन्स तबाह किए हैं। जी, उन्होंने कुछ अरसे में 5-6 ड्रोन्स तबाह किए हैं। तो उससे अंदाज़ा ये हुआ कि आप कई मिलियन डॉलर के ड्रोन, 30-30 मिलियन डॉलर के ड्रोन 5-5, 6-6 अगर आप तबाह कर रहे हैं कम वक्त में अंदर, तो आप अमेरिका को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम हम पे नज़र भी नहीं रख सकते, हमला करना तो बहुत दूर की बात है। और इसके लिए उन्होंने एक ख़ास किस्म का मिसाइल ईरान से लेकर आए हैं। उस दिफाई निज़ाम के ज़रिए, ये ईरान के जो दिफाई निज़ाम उन्होंने दिया और मिसाइल दिया है, उसके ज़रिए वो देखते हैं पहले उसको, जब कामयाबी से देख लेते हैं तो उस मिसाइल के ज़रिए उसको लॉक करते हैं MQ-9 रीपर ड्रोन को, और उसके बाद तबाह करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ख़ास तौर पे जो उनका एक हेडक्वार्टर तबाह करने के लिए एक MQ-9 रीपर ड्रोन आया था, वो अभी रेकी ही कर रहा था, देख ही रहा था, और उसके बाद उसको प्रिसीजन के साथ हमला करना था। उस रेकी के दौरान ही उसका शिकार कर लिया गया, उसको ज़मीन पर ला के गिराया। तो पानियों में भी वो गिर चुका है यमन के, और सहराओं में भी गिर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें हौसियों का बहुत ही मजबूत गिरफ्त है। और आप हौसियों को एक मुसल्लह ग्रोह की सूरत में सिर्फ ऐसा नहीं देख सकते कि वो ज़मीन पे कुछ लोग गन लेके खड़े हैं और वो हमला करेंगे। नहीं, उनके पास बड़ा जदीद असलहा है, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उनके पास ऐसी बोट्स हैं जो समंदर में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाती हैं। जी, तो इसीलिए वो जब भी ये बात करते हैं कि हम बाबुल मंदब बंद कर देंगे, तो वो कोई भड़क नहीं है कि आप अचानक किसी को और वो माजी में करके साबित कर चुके हैं अज़हर भाई। भी बिल्कुल कर चुके हैं, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि वहाँ से कोई गुजर ना सके। और इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने $5 मिलियन की फ़ीस रख दी थी कि हम ये रखने जा रहे हैं, और उसका तमाम पेपर वर्क भी मुकम्मल कर लिया था। लेकिन चूंकि अभी ईरान ने उनको इस तरह से इजाज़त नहीं, हाँ, ग्रीन सिग्नल नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया। वरना उनकी तैयारी इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कहा अगर वहाँ पे आप $2 मिलियन आबनाए हुर्मुज़ पे चार्ज कर रहे हैं तो हम पर
वेसल $5 मिलियन लेंगे। और अगर इस तजारती रास्ते को आदिल भाई बंद कर दिया जाता है और किसी तरह का हमला होता है यू शेप में, अगर ये चीज़ बंद हो जाती है तो उसके बाद कहाँ जाएंगी पेट्रोल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, कोई नहीं जानता। बिल्कुल असर भाई, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि पेट्रोल प्राइसेस के साथ साथ दुनिया भर की तिजारत इस रास्ते से होती है, जिसमें एशिया है, यूरोप है, इन दोनों की मंडियां किस हद तक मुतासिर होंगी? पेट्रोल के साथ साथ अशियाए ख़ुर-ओ-नोश की कीमतें कितना ऊपर चली जाएंगी? जी, असल में ये होगा कि आपके बहुत सारे जहाज़ फर्टिलाइज़र लेके जा रहे होते हैं, खाद महंगी होगी तो अजनास महंगी हो जाएंगी, तमाम किस्म की जो पैदावार है वो महंगी हो जाएगी। आप एक लग्जरी आइटम से लेके एक नेसेसिटी का आइटम, जो ज़रूरी आइटम है, वो हर चीज़ डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी मईशत बैठ जाएगी। और अब मईशत का जो भट्टा है वो खरबों डॉलर की मईशत का भट्टा एक साथ बैठेगा, तो ये कोई एक इलाके का मसला नहीं है, ये एक आलमी मईशत पे ज़रब होगी। और ये कारी ज़रब इस कदर ज़ोरदार होगी कि इसकी ताब डोनाल्ड ट्रंप नहीं ला सकेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जो अभी चीख रही है, अभी देखें ना पेट्रोल प्राइस कहाँ पर है, ख़ुद पाकिस्तान में कहाँ पर है, दुनिया में कहाँ पर है, खुद अमेरिका में लोग चीख रहे हैं। तो अगर इसको आप मज़ीद बढ़ा देते हैं तो इसका तो आप एक तो लोग परेशान, फ्यूल मिलेगा नहीं, फ्यूल मिलेगा तो बहुत ज़्यादा पैसों में मिलेगा, आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकेंगे। जब तिजारत रुक जाएगी तो उसके बाद जॉब्स का क्या हाल होगा? तिजारत रुक जाएगी तो इसका मतलब मुईशत का पहिया रुक जाएगा। बिल्कुल। जब मुईशत का पहिया रुक जाएगा तो दुनिया भर में महंगाई आसमान को छूने लगेगी। गरीब से लेके अरबपति तक सब की ऐसी तैसी हो जाएगी, सब कंगाल होने लगेंगे, सबको बुरी तरह हिट लगेगी मुआशी तौर पे, और लोग पूछते फिरेंगे कि अब इसका हल क्या है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप एक दफ़ा भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि यूरोप से उनको ऐसी कॉल्स आएँ जिसमें वो कहें कि इसको 1 घंटे के अंदर खुलवाओ वरना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप की समझ में ये बातें नहीं आ रही कि अगर वो ईरान में पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हैं, उसके बदले बाबुल मंदब बंद हो जाती है, दुनिया भर की मुईशत रुक जाती है, दुनिया भर की मुईशत रुक जाती है, तो एक बुहरान पैदा हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या पागल है? आदिल भाई, इसके ना 2 पहलू हैं। एक पहलू ये कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ना कुछ वक्त बाय करने के लिए, कुछ नया शोशा छोड़ने के लिए भी बहुत सारी बातें करते हैं। ये पहले भी कह चुके हैं कि पावर प्लांट्स को मैं निशाना बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने एक आध जगह हमला करने के बाद उनको अंदाज़ा हो गया था कि जो उसका जवाब आता है वो बहुत ही सख्त और तेज़ तरीन और बहुत ही मौसर होता है ईरान की जानिब से। और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बातें करना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनको इस बात को यकीनी बनाना है कि किसी तरह वो टाइम बाय करते रहें, हर रोज़ कोई नई बात करें, किसी नए शोशे के पीछे लोगों को छोड़ें। और ईरान के पास इसकी मुकम्मल तैयारी है। अगर आप ईरान के पावर प्लांट्स और पानी छीन लेंगे ना, बिजली और पानी छीन लेंगे, ये आखिरी चीज़ बची है ईरान के पास, एक ऐसी जो हर शहरी तक पहुंच रही है। अगर है ना सारी ये बिल्कुल आपने उनका तेल बंद करने की कोशिश की है, मुआशी ज़रबें लगाई हैं, क़यादत को शहीद किया है, ये सारी चीज़ों के साथ जब आप उनका पानी और बिजली बंद करेंगे तो उसके बाद ईरान के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा कि वो बहुत ही ज़ोरदार हमले करे। और वो अपने हिसाब से, जिसे आप कहते हैं ना कि बहुत बड़े हमले, एटमी लेवल के हमले, जो ईरान के पास दस्तयाब जो भी साजो सामान है हर्ब का, वो उसको लेकर आएगा। और जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा ऐसा सामान है जो अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, हम रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, वो असलहा, वो हथियार, वो ख़तरनाक चीज़ें हम इस्तेमाल होती देखेंगे। और इस बार एक नया अरीना होगा, एक नया जंग का माहौल होगा, एक नई जंग की विंडो खुलेगी जो बिल्कुल नए मंजर दिखा रही होगी। और उससे पहले ये विंडो हमने नहीं खोली थी। इससे पहले हम देख रहे थे अली सालिम एयरबेस है वगैरह वगैरह, बहुत सारे एयरबेसेस हैं मशरिक़ वस्ता के। हो सकता है कि कोई नए टारगेट्स हों और उन टारगेट्स का सिर्फ ईरान को पता है, और बार बार वो इसीलिए इसकी डिटेल रिवील नहीं करते कि कहीं से आप अंदाज़ा ना लगा लें। तो ईरान पे अगर हमला इस तरह किया गया कि उनका पानी और बिजली काटी गई, तो उसके बाद वो एक क़यामत ढा देंगे। और वो किन एवेन्यूज़ पे क़यामत ढाएंगे ये ईरान को मालूम है। और ईरान बिल्कुल नए अंदाज से आएगा। और ये जंग जो ईरान से शुरू हुई है बाबुल मंदब से भी आगे चली जाएगी, और ये पूरा खित्ता एक बहुत बड़ी जंग की आग में आपको जलता हुआ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने इस सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।